अब देखो मेरी बात सुनो, इसी तरीके से अगर हम लोगों ने ले लिया बेटा C2H5Cl, तो ये बेटा ये कहलाएगा मोनोहेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बेटा ये? मोनोहेलो एल्केन। अगर हमने ले लिया CH2Cl, CH2Cl, अब दोनों क्लोरीन आपके पास में क्या हो गए? एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए ना ये। तो जो एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए ये कहलाएंगे बेटा हमारे पास में जैम डाइहैलाइड, वो सॉरी विस्निल डाइहैलाइड, और प्लस इसको कहेंगे डाइहेलो एल्केन। ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 3 क्लोरीन जोड़ लिए बेटा हम लोगों ने, तो ये कहलाएगा बेटा ट्राइहेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बेटा ये? ट्राइहेलो एल्केन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी बताई थी, तो ये हमारे पास में एक एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग में बेटा हम लोगों ने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दिया, ये कहलाएगा बेटा एराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा बेटा ये? या इसको आप कहोगे मोनोहेलो एरीन। क्या कहोगे आप लोग इसको? मोनोहेलो एरीन। मोनो। जी हाँ। अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने अगर ये ले लिया, तो हम लोगों के पास में क्या आ गया? ये डाइहेलो एरीन आ गया। क्या आ गया बेटा? डाइहेलो एरीन। अब ध्यान रखना, क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये जो दोनों जो पोजीशन होती है बेटा ये ऑर्थो कहलाती है, उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन मेटा कहलाती है, और उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन बेटा क्या कहलाती है? पैरा। ठीक है बच्चों। अब देखो ये आया मेरे पास में, तो एक क्लोरीन बेटा मैंने यहाँ लगा दिया और एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया। कभी भी जस्ट और, ठीक है ना, तो ये पे मत लगाना, 1 2 3 पोजीशन पे मत लगाना। वो कंपाउंड थोड़ा क्या उसकी स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है कि वो कंपाउंड थोड़ा कम स्टेबल रहता है। ठीक है। तो देखो 1 2 और ये 4, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन नहीं लगा हुआ। तो ये कैसा है बेटा? ये है हमारे पास में ट्राइहेलो एरीन। क्या नाम है बेटा इसका? क्या कौन सी कैटेगरी है? ट्राइहेलो एरीन। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब अगर मान लो हमने ले लिया एक कार्बन, दूसरा भी एक कार्बन ले लिया, और फिर तीसरा भी एक कार्बन ले लिया। अब समझना मेरे पास में मेरी बात को, कि ये जो है आपके पास में जो कार्बन है, ये है बेटा आपके पास sp2। ये वाला जो कार्बन है ये भी है sp2। एग्री है? और ये जो कार्बन है आपके पास में sp3। तो अगर आपका क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 है, तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग एलाइल। क्या कहते हैं बेटा उसको? एलाइल। एलाइल हैलाइल। और अगर आपका क्लोरीन sp2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट वाला कार्बन भी sp2 है, तो ये कहलाएगा आपका बेटा वाइनिल हैलाइड। क्या कौन सा कहलाएगा बेटा ये? वाइल। हाँ वाइनिल हैलाइड कहलाएगा आपका ये। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है ना। अब सुनिए मेरे पास में, फिर हमारे पास में जैसे मान लीजिए आपने ले लिया बेटा एक कोई बेंजीन, और बेंजीन से आपके पास एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और उस पर आपने जोड़ दिया क्लोरीन, तो इसको कहेंगे बेटा बेंजाइल। क्या कहेंगे बेटा इसको? बेंजाइल। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। और बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एराइल। समझ में आ गई? यानी डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है एराइल। sp3 से जुड़ा हुआ है sp3 sp2 उसको कहेंगे एलाइल। डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे वाइनिल। sp3 एंड देन बेंजीन उसको कहेंगे बेंजाइल। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगर
एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको विसिनल। क्या कहेंगे बेटा उसको? विसिनल। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको कहेंगे जैम। जैम डाई, बिल्कुल जैम डाई एलाइड। कोई प्रॉब्लम बच्चों? बोलो यस और नो। नो सर। नो सर। अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी किताब के एक एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बता रहा हूं, ठीक है, और उसको समझा रहा हूं, उसको समझना। एक एक कोई भी कंपाउंड हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जिसका नाम लिखा हुआ है उसको समझाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बड़े आराम से पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं है उसमें। देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया CH3, CH2, CH2 और ये आ गया आपके पास में ब्रोमीन। अब देखो, ब्रोमीन आपका जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आपको देना है बेटा नंबर 1। आप लोगों को भेजने के लिए, ताकि किसी कोई बच्चा अगर मान लो नहीं पढ़ पाया हो तो कम से कम वो नोट नहीं कर पा रहा हो तो वो जो है आप लोगों को दे सकूं, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग इसकी, ठीक है बेटा। प्लस ये भी मुझे पता चलता रहे कि भाई मेरे क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है। तो देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इसका नाम हो गया बेटा 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए आप लोग लगाते हो प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, या हम लोग इसको लिख सकते हैं एन ब्रोमो प्रोपेन। सर अगर ये सेंटर में होता तो भी यही होता ब्रोमो प्रोपेन? नहीं 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 नहीं, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अगर आपके पास में जैसे मान लीजिए बेटा, जो भी कोई बच्चे को प्रॉब्लम है ना वो मेरे को चैट करके ना बोले, वो डायरेक्टली मुंह से बोल दे, मुझे सुनाई आ जाएगा यहाँ पर। और अगर माइक खराब है तो वो व्हाट्सएप करके बोल दे, एक ही स्क्रीन के ऊपर, मैं चैटिंग नहीं देखूंगा मैं। देखो, अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया बेटा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। एग्री है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। CH3 CH CH3 और ये क्लोरीन हम लोगों ने लगा दिया, तो इसका नाम हो गया बेटा ट्राइक्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका? वो सॉरी, 2 क्लोरोप्रोपेन। वो बच्चा चैटिंग कर रहा था तो मेरा ध्यान क्या इधर की तरफ में चला गया था, मोबाइल में देखा तो कोई उसने कोई व्हाट्सएप तो नहीं किया। तो इसका नाम हो गया टू क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया उसका? 2 क्लोरोप्रोपेन। हाँ रणवीर, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा, इसलिए आपके कहे कि बार बार जो है ना वो दिक्कत हो रही है आपको। तो उसका तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नेटवर्क का तो आपको सबसे बढ़िया मैंने आइडिया बताया, आप छत पे जाके बैठ जाओ, ठीक है, छत वाले कमरे में जाके बैठो, आराम से आपका नेटवर्क मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब बात आ जाती है हमारे पास में कि क्लोरीन को हम प्रायोरिटी देंगे ज्यादा या एल्काइल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हेलोजेंस को प्रायोरिटी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इसका नाम हो गया हमारे पास में, अल्फाबेटिकली आपको बनाना पड़ेगा 2 क्लोरो, वो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी। मैं एक भी कंपाउंड नहीं छोड़ रहा हूं एनसीईआरटी का। ये आ गया, इसका नाम हो गया बेटा ब्रोमोबेंजीन। कोई बच्चा इसको बेंजाइल ब्रोमाइड मत लिख देना, ठीक है। हाँ, ये पहले बता दो, इसका कॉमन नेम भी यही है
और इसका IUPAC नेम भी यही है। अब देखो एक ब्रोमीन हमारे पास में ये वाला आ गया और एक ब्रोमीन ये आ गया। अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो गया बेटा 1,3 ब्रोमोबेंजीन और डाइब्रोमोबेंजीन। डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक ब्रोमीन इधर लगा दिया, एक ब्रोमीन आपका इधर लगा दिया। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो गया बेटा? 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल। एग्री है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलिए नो सर। अब देखो, और इस पर हम लोगों ने लगा दिया ये क्लोरीन। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो आप अगर इन दोनों मिथाइल ग्रुप की बात करोगे, ये CH3 जो लगे हुए हैं, तो ये दोनों बेटा अगर आप लेफ्ट से चलोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे, राइट से चलोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे। अब हेलोजन वाले को प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया बेटा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। डाइमिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? नो सर। CH3 CH3, और इधर मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? 2 आयोडो प्रोपेन। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब समझिए CH3 CH, एक क्लोरीन आपका इधर और एक क्लोरीन आपका इधर, तो इसका नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1,1 CH2 और एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा। आप लोग सब साथ के साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? 1,2 डाइक्लोरो नो इथेन। सर। ये सब सर साथ आप के ये साथ। रिकॉर्डिंग उस पे भेज हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप लोगों को टेंशन मत करो, बिल्कुल। 1,2 डाइक्लोरो सर उससे इथेन, लिख लेंगे फिर। ठीक है। कोई दिक्कत? कार्बन No, नंबर sir. कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, इधर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, एग्री है? यस सर। अब Yes, देखो sir. आपके इसमें एक टेबल बनी हुई है, टेबल 10.1, उसको देखो आप। यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन की एक चेन है और सेकंड कार्बन पर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब पहली चीज तो समझ लो, हमारे पास में कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4, तो इसका नाम हो गया हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया? यस सर। ये किसी बच्चे का बेटा कुत्ता के पीछे भाग रहा है, उसको या तो उसको शांत करो या माइक को शांत कर दो। CH3 का होल थ्राइस C और ये Br। आई थिंक शायद ये हम लोगों ने एक बार पहले भी देख लिया, अभी नहीं। Cl लगाया हुआ है यहाँ पे जस्ट ऊपर जो है ना हमारे पास में, यहाँ पे 1 2 3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन। प्रोपेन का P आपको छोटा वाला रखना है, ब्रोमो का B आपको कैपिटल रखना है, ये ध्यान में रख लेना। फिर आप आ जाओ इधर हमारे पास
कंपाउंड करा रखे हैं आपको। ये बेंजीन लगी हुई है, इसमें ये तो लगा हुआ है क्लोरीन और ये लगा हुआ है CH3। मैंने आपको कहा था हमेशा हम लोग हेलोजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, एल्काइल ग्रुप को कम देंगे। तो बेटा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ठीक है। लिखते समय भी आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन। आई थिंक शायद हम लोग IUPAC कर चुके हैं पहले, आज ये हमारी IUPAC की सेकंड क्लास है ना? नो सर। पहली क्लास नो सर। पहली क्लास है क्या हमारी ये? यस सर, पहली है आज। यस सर, पहली है। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्लास में फर्स्ट में आपने बेसिक करवाया था। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग, इसका कॉमन नेम है बेटा टॉलिन, ठीक है। और ये इसको IUPAC में भी कुछ लोग कंसिडर कर लेते हैं। मिथाइल पर बेटा हमारे पास में जो है बेंजीन जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया टॉलिन। अब टॉलिन के अंदर अगर मान लो हम लोगों ने ये तो है CH3, ठीक है जी, और यहाँ बेटा हम लोगों ने सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ लिया। अब क्या है कि समझो, अब क्लोरीन जो होगा ना वो मिथाइल वाल मिथाइलेटेड कार्बन के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पर है। तो अगर आपने, वैसे तो जनरली ज्यादा प्रायोरिटी पर होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको सेकंड पोजीशन पे रख दिया इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोटोलिन। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अब सुनो, सर इसका पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा बेटा, हम लोगों को खुद को जो है ना मानना पड़ेगा। या तो आप इसको टॉलिन के हिसाब से चलाओ, या फिर आप सीधा इसको बेंजीन के हिसाब से चलाओगे। बेंजीन के हिसाब से चलाओगे तो फिर मिथाइल और क्लोरीन दोनों की प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, और टॉलिन के हिसाब से चलोगे तो आपको मिथाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर मानना ही पड़ेगा भाई। उसको सर दोनों ही सही रहेंगे ना? उसको, हाँ बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या हो, फिर वहां मिथाइल आपके पास में प्रिंसिपल ग्रुप हो गया ना, वो ये रीजन रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, ये है जिसको आप जनरली बेंजाइल क्लोराइड बोलते हो। मैं कहता हूं इस बात को समझना कि क्लोरीन क्योंकि आपका कार्बन पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन क्योंकि आपका कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके पास एक ही कार्बन की कार्बन चेन है। क्या कह रहा हूं, यहां पर आपके पास में कितने की कार्बन चेन है? एक ही कार्बन की कार्बन चेन है, बिल्कुल। ये वाला कार्बन है जिसकी कार्बन चेन है। अब इसका मतलब ये जो बेंजीन जो आपको नजर आ रही है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गई हमारी, हुई कि नहीं हुई? यस सर, यस सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्लोरो फेनिल। एक ही बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे तो फेनिल बोलते हैं उसको, क्लोरोफेनिल मीथेन। समझ में आ गई चीज अच्छे से? बोलो हाँ या ना। आ गई सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आप समझने की कोशिश करो। सर बेंजीन को सर सब्स्टिट्यूएंट को माना है सर। हाँ, हमने बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया ना बच्चे। अब देखिए, फिर हमारे पास में, आपके पास में क्वेश्चन है 10.2। क्या है 10.2? उसमें कुछ क्वेश्चन, उसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मेरे को उनको समझना पड़ेगा। कार्बन कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास में है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ कार्बन, ये है हमारे पास में हाइड्रोजन, ठीक है, वो CH3 मतलब कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये हमारे पास ब्रोमीन, और ये आपका CH3। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है जी। अब डबल बॉन्ड को जब आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो डबल बॉन्ड, अगर हम लोग इधर की तरफ से चलते हैं तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। एग्री है?
आया कि नहीं आया समझ में? तो अब आप देखो यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया, यस सर 4 ब्रोमो, 4 ठीक है ना, बिल्कुल, 1 2 पेंटेन पेंट 2 इन, पेंट 2 इन हाँ ठीक है ना, या 2 पेंटीन भी बोल सकते हो या पेंट 2 इन, एग्री है? यस सर। हाँ सर एक बार ये वापस बता दो। बेटा आपको सिर्फ एक चीज याद रख लेना, डबल एक्स आर, याद रख लोगे इसको? यस सर, मतलब डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा, मतलब आपको क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, हेलोजन को उससे कम देनी है, और एल्काइल को सबसे कम देनी है। अब क्योंकि हमारे को जो है मल्टीपल बॉन्ड में आपके पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है, तो आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो पहले आप डबल बॉन्ड वाले की नंबरिंग करो। सर डबल नॉट सॉरी सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है सर? डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में से बेटा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं। कब? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल पोजीशन पर आ रहे हो तब। लेकिन अगर अनइक्वल पोजीशन पर हैं, ठीक है भाई, जैसे मान लो आप लेफ्ट टू राइट चलते हो और आपका डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को कम देनी है, ठीक है। और अगर मान लो आपका ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पर आ रहा है और डबल बॉन्ड फर्स्ट पर आ रहा है, तो आपको डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देनी है। मतलब जहां से जो पहले पास में आ जाए उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अनइक्वल पोजीशन में, और अगर इक्वल पोजीशन है तो हमेशा डबल बॉन्ड। ओके सर। ठीक है बेटा। CH3 ये आ गया, कोई दिक्कत? अब फिर वही वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और 4 पे आपके पास में ब्रोमीन है आपके पास में यहाँ पर। तो अब आप क्या बोलोगे? 3 और ये 4, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 पे हम लोगों ने लगा लिया ब्रोमीन, नहीं है? अब क्या नाम आ गया आपके पास में इसका? 4 ब्रोमो ब्यूटीन। ब्यूट 1 इन बोल दो चाहे ब्यूटीन बोल दो। और अगर मान लो आपके पास में स्थिति कुछ ऐसी आ जाए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 ब्रोमो ब्यूटीन। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? नो सर। ठीक है। अब देखो, कार्बन कार्बन, ये कार्बन, अब आपका डबल बॉन्ड इधर से भी आपके पास में वही आ रहा है, इधर से भी वही आ रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब 1 2 3 4, क्या नाम हो गया इसका? डबल, हाँ बिल्कुल, क्या नाम हो गया इसका? बोलो। 1 ब्रोमो 2 ब्यूट 2 इन 2 मिथाइल, वो भी लगाना है। हाँ। ब्यूट 2 इन, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब जो बाकी बच गए वो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, लेस देन 1 मिनट। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय।